वो आपके चौखट में 5 से 10 बार आ चुकी है, आपके बीच अपनी बात इससे पहले भी रख चुकी है। श्याम जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। आप याद करिए वो कोरोना काल का समय, कुछ नहीं, पूरा देश परेशान था। उस भयानक समय में नगर पालिका गैरा बरस को सैनिटाइज कराने वाला कोई और नहीं, श्वेता जायसवाल के पति श्याम सुंदर जायसवाल था। श्याम सुंदर जायसवाल था। आपका अपना बेटा, आपका अपना। आपको सोचना यह है कि नेता चुनना है कि बेटा चुनना है। आपके कंधों से कंधा मिला के चलने वाला आपका अपना बेटा, स्वर्गीय राम प्रसाद जायसवाल जी का बेटा, स्वर्गीय राम प्रसाद जायसवाल जी की बहू आज जनता के दरबार में, जनता की अदालत में अपने वोटों के लिए अपील कर रही है। और नगर पालिका गौड़ा बराज में विकास नहीं, विकास की गंगा बहाएंगी। श्याम जी उस खानदान से हैं जिस खानदान से विकास का इतिहास लिखा गया है। जनाब, हमारे बातों पे गौर करिएगा। इन लोगों के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू भाई को नमस्ते, मुस्लिम भाई को सलाम है। हिंदू भाई को नमस्ते, मुस्लिम भाई को सलाम है। सिर्फ बोलना नहीं, कर दिखाना इनका काम है। 101 बेटियों का जिसने शादी कराया, स्वर्गीय राम प्रसाद जायसवाल, उन्हीं की बहू श्वेता जायसवाल है। उन्हीं की बेटी, उन्हीं की बहू श्वेता जायसवाल है। श्वेता जायसवाल है। आने वाले 5 तारीख को, आने वाले 4 तारीख को पहुंचना है। और इसी के साथ हम लोगों के बीच में हमारे श्याम जी आ चुके। इसी के साथ मैं मंच पर प्रभात मिश्रा जी को बुलाना चाहता हूं और प्रभात जी से अपील करूंगा कि अपने शब्दों को कम से कम समय में सिमटे और अपना भावना लोगों के बीच में प्रकट करें। प्रभात जी। तेरी मानी की सर्वप्रथम यहाँ देवतुल्य जनता जनार्दन का मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि गण, हमारी प्रत्याशी आदरणीय श्वेता जायसवाल सहित हम सब के प्रिय श्याम सुंदर जायसवाल को मैं राजनीतिक मंचों पर नहीं जाता हूं और न ही मैं बहुत अच्छा वक्ता भी हूं, लेकिन एक मेरे दोस्त का प्रेम है, श्याम जी का प्रेम है कि मैं तबीयत खराब होने के नाते भी मजबूर हूं इस माइक को पकड़ने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि इनका प्रेम किस तरह का रहा होगा कि मैं यहां तक आया हूं कुछ आप लोगों को बोलने के लिए। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा न खींचते हुए एक बार, मैं जानता हूं कि आप इन सब के लिए उत्साहित हैं, अपना कीमती समय आप यहां दिए हैं और आप इंडी वोटर्स हैं। क्योंकि जो श्याम जी के वोटर्स हैं उनको बुलाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं चल करके यहाँ अपने आप आ जाते हैं। और इसके बीच में संकल्प लगा हुआ है। संकल्प कौन है? ये हम जो युवा यहाँ खड़े हुए हैं वो है। ये जो युवा है इनके साथ दिन रात बिना स्वार्थ से लगे हुए हैं, जी के द्वारा ही हो पाएगा। क्योंकि जितने भी हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको मंच पर अगर बुला दिया जाए तो 1 सेकंड यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे। और हमारे जो प्रत्याशी हैं वो मैनेजमेंट पढ़ी है, MBA की डिग्री उनको हासिल है, मुझे जानकारी है।
और एमपीए वालों के पास एक योजना भी होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है योजनाओं के साथ, हवा में नहीं। तो एक विकास का मॉडल हमारे जो प्रत्याशी है उन्होंने बरहज के लिए खड़ा किया है, और उसका आप लोगों के पास ज्ञान भी हो गया होगा, क्योंकि पूरे कोरोना काल में या विगत 5 साल में कुछ ऐसा दौर आ गया था जिसमें लोगों की जानें भी जा रही थी, और इस जान में अपनी जान जोखिम में डालकर सबकी जान बचाते हुए जो कार्य श्याम सुंदर जी ने किया है उसका वर्णन मंच से नहीं किया जा सकता। साथ में हमारी जो प्रत्याशी हैं इन्होंने भी बहुत कम समय में काफी शालीनता के साथ सहज भाव से लोगों के बीच जाकर, मेरे ख्याल से कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं होगा कि घर घर जा बसपा निशान, हाथी निशान पर मोहर केवल लगाना नहीं है, 10 लोगों से और लगवाना है। प्रत्याशी हमारी काफी आगे निकल गई, लोगों को देखा भी नहीं जा रहा है, तो तरह तरह का षड्यंत्र भी आपके बीच में रचा जाएगा, आपके ब्रेन से खेला जाएगा। जैसे कि अगर बहुत बढ़िया पकवान बना हो और उसमें लास्ट में अगर थोड़ा सा कोई मिट्टी का तेल छिड़क दे तो पूरा पकवान खराब हो जाता है। बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए मैं एक बार पूरा कह रहा हूं कि मैं इस तरह का संबोधन कभी किया नहीं हूं, लेकिन श्याम जी का एक प्रेम है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आके आपको कुछ बता रहा हूं। एक बार आपका प्रणाम करता हूं और आने वाले 4 तारीख को बसपा के निशान पर ज्यादा से ज्यादा मुहर लगाने की मैं अपील करता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्वेता जायसवाल जो बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार है, अगर आप लोग उनको मौका देते हैं तो आपके नगर पालिका में टूटी हुई रोड, नाली, वोट की देवी माई का सुंदरीकरण, जो भी काम बाकी है उस काम को पूरा किया जाएगा। और श्वेता जी के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि नगर पालिका गौरा बराज के हर नुक्कड़ सभा से अकेली ऐसी प्रत्याशी है जो चीख रही है, चिल्ला रही है, दहाड़ रही है। नगर पालिका गौरा बराज के हर एक नुक्कड़ सभा से अकेली प्रत्याशी श्वेता जायसवाल ललकार रही है। इनको बराज की बहू नहीं शेरनी कहिए। नगर पालिका के लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इस बार प्रतिनिधि नहीं, हमको प्रत्याशी श्वेता जायसवाल चाहिए, प्रत्याशी श्वेता जायसवाल चाहिए। यही फर्क हिंदू मुस्लिम में रत्तो बदल है। इधर आबे जमजम, उधर गंगा जल है। उधर देखो सीता जी वन को चली है, इधर भी तो मरियम पे उंगली उठी है। उधर देखो शंकर ने कंकर उड़ाए, इधर भी तो ईसा ने मुर्दे जिलाए। उधर देखो हनुमान बजरंग बली है, इधर भी तो दामादे हजरत अली है। उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, इधर भी तो काबे में है कमली वाला। श्वेता जायसवाल बोली कि हम सभी का खून लाल होता है, फिर कहा हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है, फिर कहा हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है। इसी के साथ मैं अपने अमीर हुसैन जी को बुलाना चाहता हूं और उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने चंद शब्दों में ही अपने बात को लोगों तक रखे। भारत माता की, भारत माता की। आवाज बराबर नहीं आ रही है। श्वेता जायसवाल पत्नी श्याम सुंदर जायसवाल भैया जी से जो मोहब्बत करते हैं, यहाँ पे आप सुनने के लिए अपना कीमती टाइम हमें दे रहे हैं। अगर इनसे मोहब्बत है तो आने वाले 4 तारीख को 5 नंबर पे हाथी छाप निशान पे मोहर लगाना है। श्याम सुंदर जायसवाल जी एक ऐसे प्रत्याशी जुझारू हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह
भूखे को खाना खिलाया, ना इन्होंने रात देखा ना दिन देखा। बहुत से प्रत्याशी आएंगे, आपके बीच तरह तरह की बात रखेंगे और बोलेंगे हमें सत्ता में लाइए फिर हम काम करेंगे। क्या सत्ता से पहले कोई काम नहीं होता है? वो सत्ता से पहले हमारे श्याम सुंदर जायसवाल जी ने काम करके दिखाया आप लोगों के बीच। ये जुझारू नेता कैसा होना चाहिए? एक जो महिला पत्नी प्रत्याशी हमारी श्री श्वेता जायसवाल भाभी हैं, इनका मुकाबला मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, कोई भी प्रत्याशी महिला नहीं कर सकती है। अगर वो करके दिखा दे तो आज से मंच पे मैं सीट लेना बंद कर लूंगा। हमारे श्याम भाई जायसवाल जी को लोगों ने बहुत पीछे सत्र में उनको सांत्वना दिए थे कि श्याम तुम टेंशन मत लो, इस बार बैठ जाओ, आने वाले सत्र में हम तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन हुआ क्या? वही धोखा, तरह तरह की षड्यंत्र। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बताइए, क्या हर किसी को मौका दिया? क्या एक बार श्वेता जायसवाल पत्नी श्याम सुंदर जायसवाल को मौका नहीं देना चाहिए? आप बताएं, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसी बच्चन साहब मैं बोल रहा हूँ, जो धोखेबाज लोग हैं, मैं डायरेक्ट बोलूंगा, किसी से डरता नहीं हूँ, कि जीवन जिया है आंसू बहा बहा के, जीवन जिया है आंसू बहा बहा के, और यूं ही भटके हैं हम दूसरों को रास्ता बता के, और नफरत मिली है उनसे, जख्मे खरीदे हमने जिनसे आवाज लगा लगा के। साहब, आप मोहब्बत की बात करते हो, आप मोहब्बत की बात करते हो, लोग मोहब्बत में दिल को तोड़ जाते हैं। आप राहों की बात करते हो, लोग राहों में लाकर छोड़ जाते हैं। कि नदी के पास में घर है मेरा गमों का पाला है, नदी के पास में घर है मेरा गमों का पाला है, और खबर मिली है श्याम अभी अभी सैलाब आने वाला है, और प्राण यूं मुझे छू नहीं सकते, उन बलाओं में मेरी माँ ने मुझे पाले रखा है। कि हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेता है। ये शायरी मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कोरोना काल में एक जो बहन थी छोटी, अपने पिता को दिल्ली से साइकिल से लेके आई अपने घर तक। वो शायर है कि हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेता है, हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेता है, और परिंदा चाल पर में फड़फड़ाना सीख लेता है, और यूं तो ला के देती है गरीबी ऐसा हुनर सा है कि नाजुक पांव भी रिक्शा चलाना सीख लेता है। बात चल रही है गद्दारों की, झूठों की, तो झूठों पे एक राहत इंदौरी साहब ने शायर लिखा है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और सुना है घर के अंदर एक झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। कि श्याम भैया कि आईने की नजर न लग जाए तुम्हें इस तरह से श्रृंगार मत करना, कि आईने की नजर न लग जाए इस तरह से श्रृंगार मत करना, आईने की नजर न लग जाए इस तरह से श्रृंगार मत करना, और तीर तेरी ही तरफ आएगी यूं तू हवा शिकार में मत करना, और डूब जाने का हो जिसमें खतरा है मेरे दोस्त, ऐसे दरिया को तुम पार मत करना। मैं अपने टाइम का किल्लत है, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूँ कि तेजस्वी महिला चेयरमैन पद की प्रत्याशी श्री श्वेता जायसवाल भाभी जी को आने वाले 5 मई को अपने बहुमूल्य वोट देकर 5 नंबर निशान पे आप मुहर लगाए, इतना लगाए कि जब बक्सा खुले तो सिर्फ हाथ ही दिखाई दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रत्याशी चुनना है, प्रतिनिधि नहीं। पढ़ी लिखी श्वेता जी है, अपने काबिलियत के दम पे नगर पंचायत को संभालेंगी। पढ़ी लिखी श्वेता जी है, अपने काबिलियत के
क्योंकि ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये है कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जो बेटी जितना ही पिएगी वो उतना ही दहाड़ेगी, वो उतना ही दहाड़ेगी। अगर इनके दहाड़ को देखना हो तो आप अपने नगर पंचायत के हर एक प्रत्याशी को खड़ा करिए और कहिए कि माइक लेके लोगों के बीच में अपने विकास को रखे, अपने दिल की बातों को रखे, तो माइक पकड़ने से पहले डर जाएंगी। श्वेता जी पढ़ी लिखी है, अगर हम प्रतिनिधि के हाथ में कमान देंगे तो चेयरमैन से जब पूछेंगे कि विकास क्या हुआ तो उसका विकास प्रतिनिधि गिनाएगी कि विकास क्या हुआ। जब पढ़ा लिखा चेयरमैन नहीं होगा तो प्रतिनिधि गिनाएगी, और जो चेयरमैन प्रत्याशी मंच पे खड़ा होके बोल नहीं सकती वो नगर पालिका क्या चलाएगी, नगर पालिका क्या चलाएगी। आप लोगों से हाथ जोड़ के फिर यही गुजारिश कर रहे हैं कि आने वाले 4 मई को श्वेता जी के हाथी चुनाव निशान पे मुहर लगा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाए और नगर पालिका में विकास नहीं विकास की गंगा बहे। इसी के साथ मैं अपने सम्मानित जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे भाई साहब को, ये मेरे बड़े भाई हैं, एक बार ताली के साथ इनका स्वागत कर दीजिए। ताली के साथ इसलिए स्वागत कर दीजिए क्योंकि ये मेरे अभिन्न अंग हैं, मेरे भाई से बढ़कर हैं। और अभी भी कुछ देर पहले इनको फोन भी आया था कि आप मंच में मत चढ़िएगा, मेरे पास आइएगा, मगर तभी भी इन्होंने दहाड़ को उसको जवाब दिया, मंच जाके मैं कहीं भी जाऊंगा उसके साथ, वो मेरा भाई है, मेरा खून से बढ़कर है। तो आज उसके लिए एक बार आप ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी। माता सरयू के आंचल में स्थित कोट की देवी माता के मंदिर में बहुजन समाज पार्टी की यशस्वी प्रत्याशी श्वेता जायसवाल जी के नुक्कड़ सभा में आए सम्मानित जनता का हम नागरिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। और बात तो बहुत कुछ करनी है इस मंच के माध्यम से। पूरे चुनाव भर नगर की सम्मानित जनता से एक एक समस्याओं से हम लोग रूबरू होते चलेंगे। रही बात जो सूचनाएं मिल रही हैं उनके लिए कुछ कहने से पहले ही मेरी एक लाइन है, अगर जो उनके तंत्र कहीं न कहीं यहाँ बैठे हो तो वो सुन ले और मेरी आवाज वहां तक पहुंचा दे। ये वही वजह है, वही लोग हैं, ये वही वजह है, वही लोग हैं। ये मौके मेरे देखे दिखाए हुए हैं, न खंजर उठेगी न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सम्मानित बंधुओं, यहाँ विरोधी परेशान है, हताश होकर के अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं। अभी नुक्कड़ सभा का आज दूसरा दिन है। ऐसी कौन सी बेचैनी है कि मंचस्थ उद्बोधन करने वाले व्यक्तियों को कहीं न कहीं उनके साथ रोकने का प्रयास किया जा रहा है। रही बात उन जनप्रतिनिधियों का जिन्होंने इसी कोट माई के देवी मंदिर में आकर के इसके 5 वर्ष पहले भी ढेर सारे वादे करके गए हैं, लेकिन उनके वादे सिर्फ छलवा है। 5 वर्ष का कार्यकाल कैसे गुजर गया, यहाँ की केवटोलिया की जनता जानती है। विकास के नाम पे सिर्फ खोखला नारा रहा, विकास कुछ हुआ नहीं। अगर जो केवटोलिया की जनता इस बार चूकी तो विकास बहुत दूर चला जाएगा। इसलिए केवटोलिया की सम्मानित जनता से हम अपील करना चाहेंगे, 4 मई को होने वाले मतदान के दिन बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी श्वेता जायसवाल के पक्ष में हाथी चुनाव चिन्ह पे मुहर लगा करके भारी मतों से जिताने का आप लोग काम करेंगे। यही अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। और मैं बताऊं, इनका परिवार शुरू से ही समाज सेवा में विश्वास करता है। जायसवाल जी का परिवार कभी राजनीति नहीं करता, राजनीति उसे नहीं कहेंगे, राजनीति नहीं, समाज सेवा में विश्वास करता है इनका परिवार।
मैं जानता हूं इस विधानसभा में जो समाज सेवा का जो आदर्श किसी ने प्रस्तुत कर अगर जो किया था तो स्वर्गीय राम प्रसाद जायसवाल ने आदर्श प्रस्तुत किया था। गरीबों मजलूमों की आवाज अगर जो सुनने का कोई काम किया था तो जायसवाल जी के परिवार ने किया था। ये सभी कन्याओं की अगर जो निःशुल्क शादी कराने का पुलिस वालों किसी ने किया था तो राम प्रसाद जायसवाल ने किया था। यह वह नगर है जहाँ पे किसी तरह की जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद की राजनीति नहीं होती। एक घाट में पानी पीने का काम अगर जो किसी ने कराया था तो स्वर्गीय राम प्रसाद जायसवाल ने किया था। ऐसे परिवार से बातें बहुत उल्टी आई हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि औरैया की सम्मानित जनता, वह दिन राम के पुत्र श्याम आए हैं और एक ऐसे प्रत्याशी अपनी पत्नी श्वेता जायसवाल को साथ लेकर आए हैं। राम का युग था कभी, अब श्याम का युद्ध चल रहा है और श्याम राजनीति के कटहरा पड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। और ये 12 वर्षों में 15 वर्षों में इन्होंने अपना वनवास काट लिया है। राजतिलक की तैयारी चल रही है। राजतिलक की तैयारी को लेकर विरोधी हताश और परेशान है। उनके सामने कोई हथकंडा नहीं दिख रहा है तो अनर्गल कहीं न कहीं अराजक तत्वों को लेकर के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उनके कोई मंसूबे काम नहीं आने वाले हैं। मित्रों में बताना चाहता हूँ, आज कोर्ट की देवी माता के मंदिर के सामने हूँ कि आपका स्नेह और आपका प्रेम मिला तो 13 तारीख को जो फैसला आएगा, आपकी बहू और आपकी बेटी इस नगर पालिका की अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगी और आपकी समस्याओं को निदान के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। आपके बीच में ऐसे बिल्कुल ऐसी आएंगी जिनको लिख करके भाषण देना पड़ता है, उनको लिख करके दिया जाता है कि आपको मंच पे इतना ही कहना है। दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि जब ऐसे जनप्रतिनिधि की बहू और श्यामसुंदर जायसवाल की पत्नी एक ऐसी प्रत्याशी, इतना सुयोग्य शिक्षित प्रत्याशी है कि बिना कापी कलम लिए, बिना किसी के दूसरे का भाषण लिखे स्वयं जनता की नब्ज को जानती है, जनता की समस्याओं को जानती है और रूबरू होकर के भी डायरेक्ट बात करती है। कोरोना काल का जो समय रहा, इनका परिवार ने जो त्याग किया है, त्याग से इनके परिवार का गहरा नाता है। यह चीज श्याम जी ने कहीं और से नहीं सीखा है। इन्होंने अपने स्वर्गीय पिता राम प्रसाद जायसवाल से समाज सेवा का गुण सीखा है। यही देख करके विरोधी हताश और परेशान है। मैं बहुत कुछ ज्यादा न कहते हुए हम इतना जरूर अपील करेंगे, यह जो 12 वर्ष का जो फासला था, उस फासले के लिए एक लाइन मेरे है। कहा गया है यहाँ के सुप्रसिद्ध हिंदी भोजपुरी साहित्य के पुरोधा जो हम लोग के बीच में नहीं है, स्वर्गीय मोदी बीए ने लिखा था। यह जो 10 या 12 वर्षों के बाद की और क्या करते जायसवाल परिवार के बीच का जो फासला था, उसी में लाइन सटीक बैठती है। कहा गया है जो उन्हें खूटा बछरुआ बना गई बा, जो उन्हें खूटा बछरुआ बना गई बा, घूम चौड़ा से का बन जाएगी बा, दूर की फेंक भी अलग टका हो गई, फिर वही लोग की बनाएगी बा, फिर वही लोग की बनाएगी बा। तो आप सभी लोगों का जो स्नेह और प्रेम मिल रहा है जायसवाल जी के परिवार को, यह कहीं न कहीं विरोधी परेशान और हताश है। यही कारण है कि अनर्गल प्रलाप हो रहे हैं। उससे हम डरने वाले नहीं हैं। हम तो उस कुल खानदान से वास्ता रखने वाले हैं कि वक्त पड़ेगा तो हम प्रणाम भी करते हैं और वक्त पड़ता है तो शास्त्र और शास्त्र दोनों पर पुराना अधिकार है हम लोगों का। हम समय पे अगर जो आवश्यकता पड़ती है तो शास्त्र भी उठाते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो शस्त्र भी उठाना हम जानते हैं। जय परशुराम, अम्बेडकर की जय, अम्बेडकर की जय, श्वेता जायसवाल की जय, श्यामसुंदर जायसवाल की जय। धन्यवाद।
प्यार मोहब्बत बांटोगे तो अच्छे बंदे हो जाओगे। प्यार मोहब्बत बांटोगे तो अच्छे बंदे हो जाओगे। कीचड़ सब पे फेंकोगे तो खुद गंदे हो जाओगे। और केवटलिया के लोग इस बार श्वेता जायसवाल को चेयरमैन बना रहे हैं। चेयरमैन बनने के बाद नगर पालिका द्वारा बनास का विकास देखोगे, श्वेता जायसवाल के विकास के गंगे को देखोगे तो तुम अंधे हो जाओगे, तुम अंधे हो जाओगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पटेल नगर के आए हुए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी के चरणों में नमन और वंदन हम करते हैं। अभी देखते जाइए, अभी तो पहला नुक्कड़ सभा कल से शुरुआत हुई है, आज दूसरी सभा लगी हुई है और लोग को देखिए कहीं ना कहीं जलन चालू हो रही है। और ये हवा नहीं है, आंधी है श्वेता जी का, ये नगर पालिका की ओर जाने का आंधी है। अभी देखते जाइए। और भाई साहब को अभी बोल रहे हैं ना, मेरे साथ तो खड़ा, यहाँ धर्म युद्ध की बात हो रही है, यहाँ कौरव और पांडवों की बात हो रही है। जब फैसला हुआ था कृष्ण के साथ तो अर्जुन ने कहा था प्रभु आप मेरे साथ हैं, जिनके साथ श्याम है उनको डरने की क्या बात है, हम उनके साथ हैं। इस लड़ाई को हम 4 तारीख तक लगातार बिना निडर हुए हम लोग लड़ेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं जनता को, किसी के अंदर कोई तेज नहीं दिखाई दे रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोग को? कितने लोग यहाँ श्याम दीवाने बैठे हुए हैं? जरा मैं श्याम दीवाने को देखना चाहते हैं, जरा सामने आइए। श्याम दीवाने अगर जो है वो हाथ उठाइए। कितने लोग ईमानदारी से हाथ उठाइए, अगर नहीं है तो जबरदस्ती हाथ नहीं उठाएंगे। कितने लोग श्वेता दीवाने हैं, जरा हाथ उठाइए। हाथ उठा के इतने जोर जयकारे के साथ आपको श्वेता जायसवाल जिंदाबाद। अभी आवाज में दम नहीं है, अभी भी मुझे शंका लग रहा है। इतनी तेज आवाज होनी चाहिए कि चारों पटेल नगर के लोग जान जाएं कि यहाँ श्याम दीवाने और श्वेता दीवाने बैठे हुए हैं। जरा एक बार और जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए कोट की देवी माई की, सरयू माता की। अब लगा, अब मैं संतुष्ट हूँ। श्याम जी आपको यहाँ से संतुष्ट होना पड़ेगा, जनता आपके साथ लगी हुई है। कोई शक नहीं है कि आपको चेयरमैन की कुर्सी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी शर्मा जी। मैं अपनी बात रखनी है तो बहुजन समाज पार्टी के जो वॉलंटियर होते हैं बड़ी डिसिप्लिन का परिचय देते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करता हूं, जिनकी अनुकंपा से भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है, तथा साथ ही साथ भारत देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हैं। इस केवटलिया की धरती पे जहाँ पे ये आम जनसभा हो रही है, यहाँ के देवी माई के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए आशीर्वाद लेते हैं, तथा साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरनी बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घ जीवन की कामना करते हुए यहाँ मंच पे उपस्थित परम आदरणीय हमारे अजीज नेता रहे परम आदरणीय राम प्रसाद जायसवाल जी के चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और उनके सुपुत्र श्री श्याम जायसवाल जी और उनकी धर्म पत्नी परम आदरणीय बहन श्वेता जायसवाल जी का भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस मंच पे आसीन हमारे सभी वक्तागण, सामने बैठे हमारे बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर के बूथ के कार्यकर्ता साथी, हम लोगों की सभी महिला विंग के कार्यकर्ता बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, तथा ये नौजवान साथियों का भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं
कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो विचारों का रिश्ता होता है वो खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता होता है। माताएं बहनें बैठी हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि ये भाई भले से उस बात को न जानते हो, हमारे जो भाई हैं पिता यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन आप एक सिंदूर की कीमत को जानती हैं। गरीबों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने मांग में सिंदूर नहीं भरा, अपना परिवार नहीं बसाया और बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाकर के गरीबों की रहनुमाई करने का काम किया और कहा जब तक भारत के गरीबों के चेहरे पे खुशहाली नहीं ला लेती हूँ तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। और उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बेहतरीन प्रत्याशी आपको देने का काम किया। हम लोग तो आदरणीय राम प्रसाद जायसवाल जी के शिष्य रहे हैं, उनके निर्देशन में राजनीति को सीखा है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि उनके अधूरे कार्यों को जो एक सपना रह गया था नगर पालिका बरहज को पूरे उत्तर प्रदेश में आदर्श नगर पालिका बना करके छोड़ने का हम लोगों से वादा किया करते थे कि बरहज में ऐसी विकास की गंगा बहाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पे आके देखने का काम करें कि ये नगर पालिका कैसी है उत्तर प्रदेश में। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने यदि श्वेता जायसवाल जी को अपना आशीर्वाद दिया उस कार्य को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगी। इसी के साथ सम्मानित साथियों, समय कम है और परमिशन में यह है, बातें तो बहुत कुछ कहनी थी। नौजवान साथी आदरणीय श्याम भाई के साथ लग गए हैं। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है, युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। मुझे विश्वास है कि आज नगर पालिका गौरा बरहज का इतिहास बदलेंगे। और है बहुजन के आजाद पंछी अब सिकुड़ना छोड़ दो, है बहुजन के आजाद पंछी अब सिकुड़ना छोड़ दो, हौसले बाजू में रख और रुख हवा की मोड़ दो, रुख हवा की मोड़ दो। इसी के साथ मैं उनके वोट की भी अपील करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी सुनने में आया है कि कुछ गुंडे माफिया गौरा बरहज में हमारे साथियों को हड़काने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। भूल गए हैं क्या बहुजन समाज पार्टी की 2007 की सरकार को, बड़े बड़े माफियाओं को इसी बरहज गौरा से लखेटने का हम लोगों ने काम किया था। माफियाओं से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, वोटर, सपोर्टर और कार्यकर्ता डरते नहीं है। किसी कीमत पर श्याम जायसवाल का साथ नहीं छोड़ेंगे और बड़े बड़े माफियाओं से हम लोग निपट लेंगे। कोई आपको सताता है, कोई आपको डराता है, खुले मन से कहता हूँ, कोई आपको हड़काता है, एक फोन गोविंद कुमार के पास करिएगा, ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से अभी इन्हें पता नहीं है इन गुंडे माफियाओं को कि राजा भैया जैसे गुंडों को ठीक करने में बहुजन समाज पार्टी को देर नहीं लगी थी। बड़े बड़े माफियाओं को हम लोगों ने देखा है। इसलिए साथियों, आप लोगों से आग्रह करता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है और आगामी चुनाव में हाथी के चुनाव निशान पे एक एक वोट डाल के आदरणीय श्वेता जायसवाल को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है। इसी के साथ जय भीम, जय बहुजन समाज। के चरणों में आपको प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने पिता स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जायसवाल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, समय का अभाव है, इसके बाद और कहीं भी नुक्कड़ सभा का आयोजन है। मैं कम शब्दों में अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ये सत्य है कि कोरोना काल के बीच में हमने और हमारे लोगों ने, हमारी टीम ने, हम लोग ने लोगों का सहयोग किया था, राहगीरों का मदद किया था। 5500 पैकेट राशन का हम लोग ने हर वार्ड, हर मोहल्ले में वितरण किया था। यहाँ तक कि ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य भी हम लोग की टीम ने किया था जब उस समय मृत्यु दर बढ़ चुकी थी। अभी हाल में कुछ महीने पहले आपके समक्ष, आपके बीच बाढ़ का प्रकोप आया था। यही आपका पुत्र, यही आपका लड़का आपके बीच खड़ा होकर राशन और राहत सामग्री बांट रहा था। ये सत्य है कि नहीं, आप बता दें, आप बता दें, यहाँ की जनता आप बता दें, मैं आपके बीच में था कि नहीं था।
हर संभव प्रयास हम लोग ने किया, चाहे खाने का प्रबंध कराया, चाहे मैंने अपना विवाह भवन था उसमें कम से कम पूरा आपके लोगों के लिए खोल दिया था, और 70 परिवार 70 लोगों को हम लोग ने निःशुल्क वहां भोजन कराया था, पशुओं को रहने का और चारे का व्यवस्था कराया था। ये तो एक समाज सेवा का बात है। मैं अपने पिता के बारे में बोलता हूँ। देखिए, लोगों ने बोला, जब कोरोना आया था, लोगों ने बोला कि बेटा राम प्रसाद जी होते तो कई ट्रक सामग्री बांटते होते। ये सत्य है, वो होते तो कई ट्रक सामग्री बांट दे, पूरा विधानसभा उसे वंचित नहीं रहता। पर मैंने तो एक छोटा अंश किया, कम से कम उनके पद चिन्हों पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये बताइए, आपका लड़का रोएगा तो आंसू का कौन पहुंचेगा? बाप ही पहुंचेगा ना। तो मेरे तो पिता ही नहीं है, मैं तो आपके बीच में मैं तो अपने पिता के बीच में आया हूँ और आपसे बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, एक बार हम बच्चों को भी देखें, समझें। साथियों, मैं किसी के विचारों, किसी के बारे में बुराई कहने से मैं कोई बड़ा नहीं हो जाऊंगा। मैं यहाँ पर अपने कार्य बताना आया हूँ। मैं कुछ महीनों पहले विधानसभा के समय में आया था, तो आप लोगों ने बोला था कि बाबू गर्मी में बहुत दिक्कत हो जाता है बैठने के लिए, तो आपने तत्काल प्रभाव से मैंने यहाँ पर कटरीन लगाने का काम मैं नहीं करवाया था। ये सत्य है ना? अगर मैं गलत हुआ बता दें, ये कटरीन आपके पीछे ही है, भले टूट गया हो। उसके बाद मैंने आपसे एक और वादा लिया था। मैंने ये भी बोला था, आज हम लोग आवास के लिए मर रहे हैं, हम लोगों को छत चाहिए। तो ये बताइए, हमारे ईष्ट को, हमारी देवी देवताओं को भी छत चाहिए कि नहीं चाहिए? आप ही बता दें। हमारी माता को भी छत चाहिए। तो मैंने यही बोला आपके बीच में आके, देखिए चाचा, आप एक बार मुंह जाहिर करिए, मैं माता का छत, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं माता का छत मैं खुद आप लोगों के बीच में रखने लगाऊंगा। साथियों, आप लोगों को स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, नाली का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, शौचालय का दिक्कत है, ये सारे चीजों को मैंने आभास किया है। आभास इसलिए किया है क्योंकि मैं आपके बीच घूमा हूँ, आपके बीच रहा हूँ। कम से कम नहीं हो तो इस 5 साल में मैंने मेहनत आपके बीच में किया है। एक चौखट कम से कम 20 बार आया हूँ मैं, चाहे मेरी धर्मपत्नी, चाहे मेरा परिवार। मेरे दादा 85 साल के बुजुर्ग होने के बाद भी आज अपने घर से निकलते हैं सिर्फ एक आस लेके ये इसमें निकलते हैं। वो हमेशा एक चीज बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारे पिता ने मुझको सांसद बना दिया और मैं अगर नगर पालिका का कुर्सी तुमको नहीं डाला पाया तो क्या दिला पाया। वो इस आस को लेकर घूमते हैं। मुझे भी तरस आता है, पर मैं बोलूं तो क्या बोलूं। मैं सोचता हूं चलो उसी में खुश है तो उसी में खुश रहे। साथियों, माताओं, बहनों, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो मैं अपने माताओं के लिए, बहनों के लिए लेकर आया। हर एक चीज में हम लोग नाली नाला विकास की बात करते हैं, मगर मैं औरतों, महिलाओं के बारे में बात करने आया हूं, मैं बच्चों के बारे में बात करने आया हूं, मैं युवाओं के बारे में बात करने आया हूं। महिलाओं के लिए क्या बात करने आया हूं? मैंने आज से 30 साल पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मेरा जो प्रत्याशी होगा श्रीमती श्वेता जायसवाल जी होंगी। इसलिए किया था क्योंकि शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी है, वो महिलाओं से घुल मिल सकती है। ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं। अभी मैं एक दुकान में बैठा था, मैं रुद्रपुर मोड़ पे, वहां पर एक महिला थी जयनगर की, जो वहां पर कपड़े की दुकान में नौकरी कर रही थी। तो मैंने उसको पूछा कि दीदी आप क्या करती है? बोला कि हम नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो बोले अच्छा ये बताइए, अगर नगर पालिका में आउटसोर्सिंग के तहत अगर मैं आपको महिलाओं को 250 नौकरी में से 50 नौकरियां महिलाओं, बच्चियों के लिए आरक्षित कर दूं तो आपको आराम होगा कि नहीं होगा? बोले बाबू बहुत होगा। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम कर रही होंगी। मैं आपसे वादा देता हूं, आपकी प्रत्याशी श्वेता जायसवाल जी खुद आपको बुलाकर वो जो जरूरतमंद महिलाएं हैं जो काम करने के इच्छुक है, उनको आउटसोर्सिंग में भर्ती करने का कार्य खुद करेंगी। जितने युवा नौजवान साथी हैं, जितने बुजुर्ग मेरे माता पिता हैं, मैं आपको एक चीज और आश्वस्त कर देना चाहता हूं। जितने मेरे नौजवान साथी हैं, आउटसोर्सिंग के साथ साथ आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए, इस चीज को गांठ बांध लीजिए। नौकरी के साथ साथ अगर आपके मोहल्ले में नाली,
नाला, रोड, अगर आप सबसे पहला ये काम है जिसका वार्ड उसका काम, अगर आपका वार्ड है तो आपके वार्ड के बच्चे ही आपके वार्ड में काम करेंगे और इस चीज के लिए आप तैयार हो जाए। मैं आपको एक चीज आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, आप मुझसे ये कोशिश करिएगा कि कितना मुझसे कमा सकें, कितना मुझसे रोजगार ले सकें, मेरे साथ इतना चल सकें। मैं यहाँ पर लोग कमाने आया हूँ, आदमी कमाने आया हूँ। मेरे पिताजी को लोग बोलते हैं कि उनके पास आदमी की कमी नहीं थी, लोगों की कमी नहीं थी, मैं बस वही कमाने आया हूँ। मैं सिर्फ अपने पिताजी, जो मेरे पिताजी थे, उन्होंने एक लौ जला के गए थे, एक चिराग जला के गए थे, वो मैं बस बुझने नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो जलता रहे, उनके नाम पे जलता रहे। मेरे कई नस्लें, मेरी कई पुश्तें उनके नाम पे जिएंगी, मेरे लड़का उनके नाम पे जिएगा। हाँ, ये सत्य है। मैं जब भी आता हूँ तो सबसे पहले पैर छूता हूँ, इसलिए छूता हूँ कि मैं आपको समझता हूँ, आप मेरे श्रेष्ठ हैं और वो अधिकार आप मुझसे नहीं छीन सकते हैं। लोग बोलते हैं कि ड्रामा करता है, ड्रामा नहीं करता है, ये राम के संस्कार है जो श्याम को मिला है। और ये संस्कार भी पढ़ाई लिखाई में कमजोर कोई मिल सकता है, और राम प्रसाद जायसवाल के पुत्र संस्कार भी नहीं हो सकते हैं। इस बात को मैं आश्वस्त करता हूँ माताओं बहनों, मेरे या मेरे परिवार द्वारा आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। बहुत हार लिए हैं हम लोग चुनाव, हम लोग बहुत हार चुके हैं। आज भी लोग इसलिए हमारे पीछे पड़े हैं, ये सोच रहे हैं इन लोगों को हराओ, इन लोगों की राजनीति खत्म करनी है। राजनीति आप कौन होते हैं खत्म करने वाले? राजनीति खत्म करना है तो भगवान के हाथ में है, नहीं तो भगवान के पैदा हुए हमारे जनता जनार्दन के हाथ में है। मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, एक बार आप सब हम लोग की मेहनत, हम लोग के परिश्रम को एक बार देखें। अगर मैंने आपके बीच तपस्या किया है तो फल भी आप देंगे, मेहनत किया हूँ तो मेहनताना भी आप देंगे। मैं राम प्रसाद जायसवाल जी का श्रेष्ठ पुत्र शीश झुका के आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप मेरी मदद करें, हमें एक मौका जरूर दें। आपके प्रत्याशी श्रीमती श्वेता जायसवाल जी को एक बार अपना बना कर देखें, वह आपके दुख सुख में सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी। जय भीम, जय भारत। साथ ही साथ यहाँ मंच आसीन सभी सम्मानित नगरवासी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और श्रवण कुमार जी को, पवन पांडे जी को, हरिशंकर जी को और कन्हैया लाल श्याम बाबा जी को मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आज ये सभी क्षेत्रवासी सुनने के लिए, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है। आज जब मैं यहाँ पे आई थी तो जब मैं कुछ परिवार से मैंने बातचीत की और जब भेंट कर रही थी तो मुझे पता चला कि मुझे सुनने को मिला कि कुछ दलित परिवार हैं जो इस बार हमें शायद से समर्थन नहीं कर रहे। मैं आज आपको ये याद दिला दूं कि ये पार्टी, बसपा की पार्टी, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी और मान्यवर काशी राम जी के अधूरे सपने को पूरे करने की पार्टी है। ये पार्टी वो है जहां बाबा साहब ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, दलितों को, गरीबों को, अपने लोगों को ऊपर उठाने के लिए। आज आपके बीच में हाथी लड़ रहा है, आज आपके बीच में आपकी बहू खड़ी है और ये याद रखिए कि आप इसको आशीर्वाद देंगे। यदि आप हमें मजबूती देती हैं तभी हम आपको भी मजबूती दे पाएंगे। कोरोना काल से लेके बाढ़ के समय आपका बेटा घर घर आपको राशन पहुंचाने से लेके वो सभी सुख सुविधा आप लोग को उपलब्ध कराया था जिसकी आपको आवश्यकता है। वोट से पहले कुछ प्रलोभन के चक्कर में आप 5 साल का समय न भूलें। ये सोचें कि आप ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो आपके लिए हमेशा सुख दुख में आपके लिए खड़ा रहेगा। ऐसे प्रत्याशी को आशीर्वाद दें जिसको आप हक से बोल सकते हैं कि हाँ, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बहू है, हमें कुछ होगा तो ये हमारे लिए तत्पर खड़े रहेंगे। मैं स्वर्गीय राम प्रसाद जायसवाल जी की बहू, आज मैं आपको बता दूं
जब मैं बड़े हनुमान जी के मंदिर गई थी तो वहाँ पे मेरे ससुर जी ने बहुत ही जद्दोजहद करके उस सड़क का निर्माण कराया था। लोगों को बैठाकर उनके मसलों को हल करके वहाँ पक्की सड़क का निर्माण कराया था। आपके बीच ऐसी कई सड़कें हैं, कई ऐसे नाले हैं जिनको मेरे ससुर जी ने आपके कहे अनुसार ही काम कराया था। जैसे कि गोविंद भैया ने बोला कि देश तब विकसित होता है जब उसके साथ युवा होता है। तो मैं आज बता दूं कि आज हमारे पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति की ताकत है और ये शक्ति आपको हमें मजबूत हमेशा करेगी। और ये भाभी भी आज आप लोग को बताती है कि ऐसे कोई भी बच्चे नहीं होंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम हर बच्चे को, हर युवा को अधिक से अधिक काम दिला सके। माइक में कुछ गड़बड़ी है और शायद से आपकी बहू की वाणी भी साफ नहीं है, मगर ये बहू आपके चौखट में 5 से 10 बार आ चुकी है। आपके बीच अपनी बात इसे पहले भी रख चुकी है, इसलिए ये कोई नई बातें नहीं है जो मैं पहली बार कर रही हूँ। ये वही सब बातें हैं जो इससे पहले भी मैंने आप सबके बीच रखा था। बच्चों की शिक्षा से लेके औरतों की नौकरी, उनके रोजगार, उनके व्यवसाय में भी ये बहू आपकी पूर्ण मदद करेगी। सभी बड़े बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा। हमारा बहुजन का नारा है, सब शिक्षित रहे, सब संगठित रहे। शिक्षित तभी बनेंगे जब हम आगे आने वाली पीढ़ी को हम अधिक से अधिक शिक्षा का लाभ दे सकेंगे। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको पूर्ण शिक्षा का अवसर नहीं मिल सकता, इसीलिए इस बार हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि इन बच्चों को हर घर तक हर बच्चे शिक्षित रहे। ये हमारा सबसे अहम कार्य रहेगा। बच्चे शिक्षित रहेंगे, पीढ़ी हमारी सुधरेगी, तभी हम मजबूत रहेंगे और हमें किसी के आगे हाथ फैलाने के नहीं, हम खुद सक्षम और योग्य रहेंगे। इसलिए अंत में मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि माताएं बहनें इसको सिर्फ कोई प्रवचन या स्पीच न समझे, इसके लिए अंदर की गहराइयों तक जाए और सोचे और विचार करके मतदान करें। इस बार अपने हक को मजबूत बनाएं, अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं और अपने लोगों को चुने। आप ऐसे लोग को चुने जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके लिए खड़ा रहे। जय भीम, जय भारत।